Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. As you know, this is class 8th. We are discussing now today. We will start the next chapter of your science textbook. That's chapter number 14. The name of the chapter is friction. So, आज हमें नया टॉपिक जो ये लेसन जो है शुरू करना है, that is friction. So, dear students, have you ever heard about the friction? A word friction. So, friction हम किसको कहते हैं? Friction, in simple way we can say that friction is a force that acts to stop the movement of two touching objects or two touching things. वो एक force है और simple we can say the friction is the force which is opposite to motion. जब भी कोई चीज़ जो मोशन में होता है, whenever any कोई व्हीकल होगा या कोई बॉल इज इन मोशन, या हम जब चलते हैं कोई भी व्हाट्सएवर कोई भी जो ऑब्जेक्ट हो, व्हेन इट इज इन मोशन, इसके खिलाफ इसके खिलाफ एक अपोजिट फोर्स होता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड ए फ्रिक्शन. दैट इज कॉल्ड ए फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 174. फर्स्ट आप देख सकते हैं एग्जाम्पल. कंसिडर ए ब्लॉक ऑफ वुड प्लेस्ड इन ऑन ए टेबल. अगर हम एक ब्लॉक ऑफ वुड लाएंगे, उसको हम टेबल पे रखेंगे. सो साइज दैट द वेट, एज वी नो दैट द weight of the wood acting vertically downward is equal to the reaction of the table or acting vertically opposite as shown in figure 10.1. सो आप देख सकते हैं, अगर हम कोई ब्लॉक ऑफ वुड लाएंगे, उसको हम एक टेबल पे रख देंगे, तो इसका जो सारा वेट है वो टेबल पे आएगा. तो इसी तरह जो टेबल है ये यहाँ से इसके अपोजिट एक फोर्स करता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो ये बर्दाश्त करता है इसका वेट. दैट इज, उसको हम डिनोट करते हैं वेट W से, और इसका हम जो रिएक्शन तो उसको हम R से करते हैं, करेंगे डिनोट. नाउ इफ दिस ब्लॉक इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग बैलेंस, अगर हम इसको एक साइड में एक हुक होगा तो उस पर हम स्प्रिंग बैलेंस है, एंड इज पुल टुवर्ड्स द राइट जेंटली, हम इसको थोड़ा बहुत पुल करेंगे. सो इट इज ऑब्जर्व दैट द ब्लॉक इनिशियली डज नॉट मूव. पहले हम देखेंगे जो ये ब्लॉक है, इनिशियली इट डज नॉट मूव, ये पहले मूव नहीं करेगा. However, when the force applied is gradually increased, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, थोड़ा इंक्रीज करेंगे, a stage comes when the block just starts sliding. एक स्टेज आएगा when the block of wood start to moving, it start to sliding over the surface of the table. Okay, now the question arises, यहाँ पे क्वेश्चन होता है, why does not the block move with a gentle pull? ये पहले क्यों, जब हम when we have started, when initially the block of wood does not move, what was the reason behind this? तो इसके मतलब एक रीजन था. The answer to this question is that an equal and opposite force is applied on the surface of the table. This force which resists motion, यानी कि जितना भी हम इस पे पुल कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे इसको खींचने के लिए, तो सेम इतना ही फोर्स, एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इतना ही फोर्स था हमारे इन अपोजिट डायरेक्शन में था, वो इसको इन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा था. दैट फोर्स विच इज अपोजिट टू इट इज मोशन, दैट फोर्स विच इज अपोजिट टू इट इज दैट फोर्स विच इज अपोजिट टू इट इज force it is applied force, that force is called force of friction. That is called force of friction. तो यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं. Now dear students, how friction is caused? ये friction जो ये कैसे होती है, जैसे जो friction है ये कैसे आती है, frictional force, how it is caused? You must remember this thing that how smooth the surface, जितनी सरफेस स्मूथ होगी उतनी फ्रिक्शन कम होगी, जितनी सरफेस रफ होगी उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी. क्योंकि what is the reason behind this? इसके रीजन क्या है? It means that at some points you will have seen that they have irregularities on their surface. जो surface पे होते हैं इसमें irregularities होते हैं, जैसे किसी जगह surface down होती है, किसी जगह up होते हैं, इसमें irregularities होती है. क्या होती है? ये भी यहाँ डायग्राम दी गई है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक फिगर दी गई है, फिगर 14.2, यहाँ भी आप देख सकते हैं. तो इसमें जो ये सरफेस बिटवीन टू सरफेस देयर आर सम इरेगुलरिटीज, इसमें इरेगुलरिटीज होती है. इट मीन्स दैट एट सम पॉइंट द सरफेस विल बी रेज्ड, एट सम अदर पॉइंट द सरफेस विल बी डिप्रेस्ड. किसी जगह डिप्रेस्ड होती है, किसी जगह रेज्ड होती है. सो दस व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड अपॉन वन अनदर, जब हम एक दो बॉडी को व्हेन दे कम इन कांटेक्ट, द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस, जो ये the irregularities of the surface of the two bodies interlock, ये एक दूसरे में इंटरलॉक होती है. तो इंटरलॉकिंग पैटर्न इसमें बन जाता है. सो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन वन बॉडी टू स्लाइड इट अपॉन अनदर बॉडी, इट इज इंटरलॉकिंग irregularities
oppose the applied force which appear to us in the form of friction. Simply जब हम जैसे यहाँ पे बुक है हमने इसको टेबल पे रखा है तो इनिशियली जब हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो इट डज नॉट स्टार्ट मूव. इसका मतलब है कि जो द इरेगुलरिटीज विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बुक विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टेबल उनमें इंटरलॉकिंग पैटर्न हो गई है. तो इस इंटरलॉकिंग पैटर्न को कट करने के लिए हमें इस पर फोर्स अप्लाई करना है. तो जब हम इस पर पहले फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन. जैसे हम इसको पुल करेंगे तो वो इसको पुश करेगा, हम इसको पुश करेंगे वो इसको पुल करेगा. ओके तो ये जो इरेगुलरिटीज है इट इज बिकॉज ऑफ दीज इरेगुलरिटीज एंड दिस फोर्स applied on one, but it is the interlocking irregularities oppose the force which appear us in the form of friction. So dear students, यहाँ पे एक एक्टिविटी है एक्टिविटी 14.1 to understand the meaning of static friction. फ्रिक्शन के कुछ काइंड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है एंड डायनामिक फ्रिक्शन. सो इसमें हमें एक मटेरियल ये जो हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है एंड डायनामिक फ्रिक्शन क्या है. सो इसमें हमें मटेरियल्स वी रिक्वायर्ड मटेरियल वुडन ब्लॉक, हमें एक वुडन का लाना है, एक बॉक्स जो हमें बदकिस्मती से हमारे ये हालात है हम इसको आप देख सकते हैं. ये जो फिजिक्स है ये हमें प्रैक्टिकली करने होती है. वी हैव टू हमें इसको प्रैक्टिकली हमें करना था. यहाँ एक वुडन ब्लॉक होता है, इसका एक साइड में प्रोवाइडेड विथ ए हुक एसेंस टू स्प्रिंग बैलेंस. इसमें इतना ही सिंपल सा था. तो इसमें आप देख सकते हैं मेथड क्या करना था. प्लेस द वुडन ब्लॉक, यहाँ देख सकते हैं स्मूथ टेबल टॉप इट इज to its hook attach the spring balance and gently pull it upward right side. You will notice that the gentle pull does not move the wooden block. पहले हम इसको यहाँ से स्प्रिंग बैलेंस को पुल करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं, ये इसकी मूवमेंट नहीं होगी. However the spring balance records the force applied to the balloon. लेकिन स्प्रिंग बैलेंस पे हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया है. This force registered by spring balance is equal and opposite to the force of friction. तो हम ये कह सकते हैं कि जितना फोर्स हमने इस पे किया है इट इज ये इक्वल होता है टू दैट ऑफ फ्रिक्शन. ओके now dear students, now increase the force on spring balance a little more. हम इसको फिर इंक्रीज करेंगे तो स्प्रिंग बैलेंस पे हम इसको मेजर कर सकते हैं. we will notice that wooden block does not move but the spring balance records higher magnitude of applied force. For this observation it can be concluded that when the wooden block does not move, जब ये wooden block मूव नहीं होगा then applied force जो होता है वो इक्वल होता है opposite the force of friction offered by the surface of the wooden block in contact with the table top. तो इसका मतलब ये है कि जब हमने इसको अप्लाई किया है फोर्स, जब हमने इसको फोर्स अप्लाई किया है from this observation it can be concluded that when the wooden block does not move, ये remain stationary, that means then the applied force is equal and opposite to the force of friction opposed by the surface of wooden block in contact with the tabletop. So in a way the force of friction is stationary, जो एक ही जगह रहता है उसको हम बोलते हैं static friction. Static situation is self-adjusting. So such a force of friction is called static friction. Now go on increasing the